आज हम बात करते हैं ऑल नेमिंग रिएक्शन। एनसीईआरटी की जितनी भी रिएक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि 37 रिएक्शन है। सबसे सबसे पहले सैंडवेयर रिएक्शन है। इसका जो रिएजेंट होता है वो निकेल होता है और जो टेम्परेचर होता है वो 250 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एल्किन से एल्किन को बनाता है। और जो दूसरी रिएक्शन है वो किल्मैनसन रिएक्शन है। इसका रिएजेंट जेड एनर्जी कंसंट्रेशन HCl होता है। ये कार्बोनिक कंपाउंड को एल्किन में बदलता है, एल्किन में बदलता है, सॉरी। तीसरा वुल्फ किस्नर रिएक्शन। इसका रिएजेंट हाइड्रोजन C2H5ONA। ये स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब ये नो इफेक्ट ऑन अदर फंक्शनल ग्रुप एंड कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। जो चौथी रिएक्शन है वो है रिएजेंट सोडा लाइम। उसका जो रिएजेंट होता है वो NaOH प्लस CaO ड्राई एजेंट होता है, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड को एक कार्बन लेस एल्केन में कन्वर्ट करता है। यानी कि इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बेनाइन होता है और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो कार्बन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन के फॉर्म में होती है। जो 5 नंबर वाली रिएक्शन वो कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसके एनोड पे एल्केन प्लस 2 CO2 आता है और कैथोड पे 2 KOH प्लस H2 आता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। 6 नंबर वाली रिएक्शन है वो बुर्ज रिएक्शन है। इसका जो रिएजेंट है वो Na ड्राई ईथर है। ये आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, लेकिन ये फ्री रेडिकल को प्रेफर करता है। इसकी जो दो टाइप की, एक बुर्ज फिटिंग रिएक्शन, एक फिटिंग रिएक्शन। ये जो हेलो बेंजीन होता है उसको टॉलिन में, मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 या मतलब मिथाइल ग्रुप को लगा देता है, यानी कि हाइड्रोजन को हटा के। जो फिटिंग रिएक्शन है वो एक बेंजीन से एक बेंजीन मतलब 2 हेलो बेंजीन है और 2 Na लेते हैं, यानी कि ये 2 NaX को हटा के 2 बेंजीन को जोड़ देता है। इसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो 2 NaX बनता है। फ्रैंकलिन रिएक्शन इसका रिएजेंट होता है जिंक, यानी कि जो बुर्ज में Na यूज़ किया जाता है उसकी जगह जिंक यूज़ कर दिया जाता है। गाटरमैन कोच रिएक्शन, हाँ, गाटरमैन रिएक्शन 8 नंबर वाली है। इसका जो रिएजेंट होता है वो एनहाइड्रस AlCl3 होता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। जो 6 नंबर वाली रिएक्शन है वो गाटरमैन एल्डिहाइड है। ये बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। इसका जो रिएजेंट होता है वो एनहाइड्रस AlCl3 होता है। जो 10 नंबर वाली रिएक्शन है वो एमिनोलिसिस। ये रिएक्ट विद अमोनिया, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि अगर RH एक्सिज में है तो R4N प्लस X माइनस बनेगा और RH प्लस NH3 एक्सिज में है तो RNH3 बनेगा। चलो अब हम बात करते हैं 11 नंबर वाली रिएक्शन, वो है विलियम सिंथेसिस। ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये प्रोपोर्शनल सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर को बनाता है, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो हेलोबेंजीन नहीं देती है और इथाइलिन हैलाइड भी नहीं देती है। ठीक, अब जो 12 नंबर वाली रिएक्शन वो फ्रैंकलिनस्टीन रिएक्शन। इसका जो रिएजेंट होता है वो NaI प्लस ड्राई एसीटोन। ये हेलोबेंजीन को, यानी कि ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, यानी कि एक जो RH अगर Cl लगाए तो उसको Cl को हटा के I लगा देगा, यानी कि हेलोजन को एक्सचेंज कर देगा। इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो NaCl प्लस NaBr ड्राई एसीटोन PPT, यानी कि प्रेसिपिटेट बनता है। जो 13 नंबर वाली रिएक्शन वो शॉर्ट रिएक्शन है। ये बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। ये RX प्लस मेटेलिक फ्लोराइड, ये RF एल्काइल फ्लोराइड बनाता है। इसका जो मेटेलिक फ्लोराइड है वो CuF2 AgF, CuF2 AgF2 और SbF2, और ये नहीं होते NaF और CF2 नहीं, मतलब मेटेलिक फ्लोराइड, यानी कि ये नहीं देते हैं NaF क्योंकि हाई मतलब। जो 14 नंबर वाली रिएक्शन वो सैंडवेयर रिएक्शन है। ये बेंजीन हाइड्रो। अब जो 14 नंबर वाली रिएक्शन वो सैंडवेयर रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि बेंजीन हाइड्रोनियम क्लोराइड से ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन, यानी कि जो इसका रिएजेंट होता है वह Cu2Cl2 Cl Cu2 Cl2 HBr CuCN KnCN। और जो 15 नंबर वाली रिएक्शन वो गाटरमैन रिएक्शन है। ये बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड को
यानी कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाता है। जो 17 नंबर वाली रिएक्शन वो विक्टमेयर टेस्ट है, ये कलर टेस्ट आरबीसी टेस्ट होता है। 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो रेड कलर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर देता है और 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन। अब 18 नंबर वाली रिएक्शन वो लूकास रीजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका जो रीजेंट है वो कंसनट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये एल्कोहल का OH हटा के Cl लगा देता है। ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है इसका सबसे ज़्यादा 3 डिग्री अल्कोहल देता है, उससे कम 2 डिग्री अल्कोहल और सबसे कम 1 डिग्री अल्कोहल। जो टर्बिडिटी होती है वो 3 डिग्री वाला जल्दी देता है, उससे कम 2 डिग्री वाला और सबसे कम 1 डिग्री वाला। 2 डिग्री वाला 5 मिनट में और ये देता ही नहीं है, नो टेम्परेचर 1 डिग्री वाला। एस्टिफिकेशन क्या होता है, ये अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम कंसनट्रेशन H2SO4 मतलब डालें रिजेंट लगा के तो यहाँ से स्टर का फॉर्मेशन होता है। 20 नंबर वाली डाउस प्रोसेस है, इसका रिजेंट NaOH और टेम्परेचर होता है वो 623 केल्विन से और इसका प्रेशर होता है वो 300 ATM होता है। ये फिनॉल बनाता है। कॉमर्शियल मेथड टू फॉर्म फिनॉल यानी कि बेंजीन CH3 CH2 Cl2 Cl एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, यहाँ से ये एसीटोन बाई प्रोडक्ट बन जाएगा और ये फिनॉल बन जाएगा। कोल्बे रिएक्शन है यानी कि ये फिनॉल के मतलब इसका रीजेंट होता है वो NaOH होता है और ONA प्लस और इसका जो पहला CO2 सेकंड H प्लस और ये सैलिसिलिक एसिड बना देगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मैकेनिज्म